एक बार की बात है, अवध के जंगलों में उंगलीमाल डाकू रहा करता था, जिसका खौफ हर जगह फैला हुआ था। वह लोगों को मारकर उनकी एक उंगली अपने गले में डालकर पहन लेता था। उसने कसम खाई थी कि वो 1000 लोगों को मार डालेगा। एक बार गौतम बुद्ध उस जंगल के आसपास के किसी गांव में गए तो वहां उन्होंने पाया कि गांव वाले काफ़ी डरे हुए थे। जब गौतम बुद्ध ने कारण पूछा तो गांव वालों ने बताया कि वहाँ पे डाकू उंगलीमाल का काफ़ी ज़्यादा आतंक है। तो अगले सुबह गौतम बुद्ध जंगल की तरफ चले गए, गांव वालों को रोकने के बावजूद भी। जब गौतम बुद्ध को अपनी तरफ आते हुए देखा तो डाकू उंगलीमाल ने जोर से आवाज़ लगाई, रुक जा। गौतम बुद्ध चलते रहे। उंगलीमाल ने दोबारा आवाज़ लगाई, रुक जा। गौतम बुद्ध फिर भी नहीं रुके। उसके बाद डाकू उंगलीमाल ने जोर जोर से चिल्लाना और गाली गलौज देना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी गौतम बुद्ध नहीं रुके। उसके बाद क्रोध में आकर डाकू उंगलीमाल गौतम बुद्ध के सामने चलाया और बोला कि रुक जा, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो गौतम बुद्ध ने बोला, मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा। ये सुनकर डाकू उंगलीमाल ने बोला कि तुझे डर नहीं लगता? ये मगध साम्राज्य में मैं सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ और तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तो गौतम बुद्ध ने बोला कि तू मगध का सबसे शक्तिशाली इंसान है, इसका क्या सबूत? तुझे सबूत देना पड़ेगा। तो उंगलीमाल ने बोला कि हाँ, बता तुझे क्या सबूत चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि उस पेड़ की एक टहनी तोड़ कर ला दे। उंगलीमाल डाकू पेड़ की टहनी लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि इस टहनी को दोबारा से उस पेड़ पे लगा दे। ये सुनकर उंगलीमाल ने बोला कि ये तो संभव ही नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि अगर तू एक टहनी को दोबारा से पेड़ पे नहीं लगा सकता तो तू किस बात का शक्तिशाली है? अगर तू किसी को जीवन नहीं दे सकता तो तुझे किसी का जीवन लेने का क्या हक है? ये सुनकर डाकू उंगलीमाल सकपका गया। उसने बोला कि आप कौन हैं मुझे पता नहीं, पर आपको डर नहीं लगा? मैं आप पे चिल्ला रहा था और आपको गाली दे रहा था, कि आपको ज़रा भी डर नहीं लगा? तो गौतम बुद्ध ने बोला कि अगर कोई मुझे सामान दे और मैं उससे लेने से मना कर दूं तो यह सामान किसका होता है? उसी का होता है जो मुझे सामान दे रहा है। तो उसी तरह से तुमने मुझे गालियाँ दी, धमकियाँ दी, मैंने तुम्हारी गालियाँ और धमकियाँ स्वीकार नहीं की। तो वो दोनों तुम्हारे पास वापस चले गए। ये सुनते ही डाकू उंगलीमाल की आंखों में आंसू आ गए और वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके बाद गौतम बुद्ध ने उंगलीमाल डाकू को अपना शिष्य बना लिया और उंगलीमाल सन्यासी बन गया और आसपास के गांव वालों की सेवा करता गया। तो इस पुरानी कहानी से हमें 2 सबक मिलती है। पहला सबक ये है कि डर हमारे मन के अंदर होता है। अगर कोई भी शक्तिशाली इंसान हो या कुछ भी बड़ा चीज़ हो, अगर हम डरने से मना कर दे तो हमें कोई दुनिया की ताकत डरा नहीं सकती है। ये सारा डर जो है हमारे दिल के अंदर है, हमारे मन के अंदर है। और इस कहानी से दूसरा सबक ये मिलता है कि दुनिया में लोग हमारे खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो उसे हमें इग्नोर करना चाहिए। अगर हम हर किसी की बात पे रिएक्ट करेंगे, उनकी बात की परवाह करेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे और ज़िंदगी में हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ में वो करते रहें जो हम करना चाहते हैं, बिना लोगों की बातों की परवाह किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।